ऑलराइट, तो जो सबसे पहली चीज़ हम लोग सीक्वल के बारे में सीखने वाले हैं वो है सिलेक्ट स्टेटमेंट। अब जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन एंड पॉपुलर एंड मोस्ट यूज्ड सीक्वल स्टेटमेंट मिलेगा जब भी आप सीक्वल के साथ में काम करो। ये सोचिए कि ये एक तरीके का आपका हेलो वर्ल्ड होता है सीक्वल की दुनिया में। ठीक है, अब आप सिलेक्ट स्टेटमेंट से देखिए करते क्या है, आप सिलेक्ट कीवर्ड को यूज़ करके आपके पास जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में जो डेटा होता है उसको व्यू करते हो। अब देखो, जैसे आपके पास में एक्सेल की फाइल है, अब एक्सेल की फाइल को व्यू करना होता है तो आप डबल क्लिक करते हो एंड उसमें जो डेटा होता है, रोज एंड कॉलम्स होता है, आप उसको देख लेते हो। ऐसे ही अगर हमें देखना हो डेटा अपने सीक्वल के डेटाबेस में तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास तो जिप फाइल आई थी, उस जिप फाइल को हम लोग ने पीजी एडमिन से ओपन किया, लेकिन हम लोग डेटा अगर देखना हो तो क्या करेंगे, तो उस चीज़ के लिए हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। एंड ये सिलेक्ट स्टेटमेंट काफ़ी पावरफुल है। इसमें आप कई तरीके के फिल्टर्स लगा सकते हो, आप सॉर्टिंग कर सकते हो, आप ग्रुपिंग कर सकते हो, आप लॉजिकल ऑपरेशन, कंडीशनल ऑपरेटर, बहुत सारी चीज़ें करके आप अपने डेटा को आप डेटाबेस से फेच कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि व्यू कर सकते हो। इसकी सिंटेक्स की बात करें तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट, फिर हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए एंड फिर किस टेबल से चाहिए। ठीक है, अब तो अगर आप इस क्वेरी को रन करोगे तो जो आपको डिस्प्ले क्या होगा, आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 की वैल्यूज डिस्प्ले होगी। ठीक है, एंड एक चीज़ आप याद रखें, मतलब कि अगर आप देख रहे होंगे तो अभी मैंने जितने भी कीवर्ड्स हैं, जैसे सिलेक्ट हो गया, फ्रॉम हो गया, तो जितने भी सीक्वल के कीवर्ड्स होते हैं ना, हम लोग उसको कैपिटल में लिखते हैं। अगर आप कैपिटल में ना लिखो फिर भी ये चलेगा। ठीक है, बस ये कन्वेंशन है कि आप आराम से देख के पता लगा सकते हो कि ये सीक्वल का कीवर्ड है। एंड एक चीज़ और, आप मैंने यहाँ सिलेक्ट के बारे में तो बात की, लेकिन यहाँ पे एक फ्रॉम कीवर्ड भी यूज़ किया है। फ्रॉम मतलब कि टेबल, कौन से टेबल से आना है उसके लिए हम लोग फ्रॉम यूज़ करते हैं। ठीक है, तभी हम लोग अपने पीजी एडमिन में आ गए हैं एंड सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपना डेटाबेस ढूंढना है। तो लेफ्ट साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पे डेटाबेस दिखेगा एंड डेटाबेस के अंदर में हमारा डेटाबेस है डीवीडी रेंटल। हमें अपना क्वेरी टूल खोलना है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड हमें मिल जाएगा क्वेरी टूल। यहाँ पे हम अपना सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले, यहाँ पे हम लिखेंगे अपना क्वेरी। ये रहा हमारा स्क्रैच पैड, जिसको रफ नोट भी बोल सकते हो। एंड नीचे यहाँ जो डेटा आउटपुट है, यहाँ पे आपके रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम अपना सबसे पहला सीक्वल क्वेरी लिखे, हम लोग अपना डेटाबेस देख लेते हैं। मतलब कि वैसे तो व्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें कौन कौन से टेबल्स हैं, उन टेबल्स में क्या कॉलम है, उन सबको देख लेते हैं। ये सब करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने डीवीडी रेंटल डेटाबेस में यहाँ लेफ्ट साइड में जाना होगा। इस पर छोटे वाले एरो पे क्लिक करना होगा, ये और सारे ऑप्शंस खोल देगा। फिर हमें यहाँ पे एक स्कीमास मिलेगा जिसमें आगे वहाँ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे साइड से। फिर हमारे पास में और ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। नीचे से हमें स्क्रॉल करके यहाँ पे टेबल्स में आ जाना है। इस टेबल्स को अगर आप खोलोगे तो यहाँ पे आपको 15 लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब कि हमारे पास में इस डेटाबेस में 15 टेबल हैं। कौन कौन से टेबल्स, एक्टर, एड्रेस, कैटेगरी, सिटी, कंट्री, कस्टमर से लेके स्टाफ एंड स्टोर तक। अब इन टेबल्स के अंदर भी इनके कॉलम्स हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक्टर को खोलूं तो यहाँ पे अगर मैं कॉलम्स आ रहा है, इन कॉलम्स को मैं फिर से एक्सपैंड करूं, देखिए मेरे पास 4 कॉलम है, एक्टर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड लास्ट अपडेटेड। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे फिल्म पे आऊँ तो फिल्म में बस कितने कॉलम्स हैं, 13 कॉलम्स हैं। तो अगर आप याद करें, जो हमारे पास में सबसे पहला सीक्वल क्वेरी था सिलेक्ट का, उसका सिंटेक्स क्या था, सिलेक्ट कॉलम 1 या फिर कॉलम 2, मतलब कितने कॉलम सेलेक्ट करने फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है, तो मैं फिलहाल यही लिखता हूँ। और हम लोग कौन से में परफॉर्म करते हैं, हम लोग एक्टर वाले टेबल में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा सिलेक्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे कौन कौन से कॉलम मेरे पास में, एक्टर आईडी, तो मैं फिलहाल सिर्फ एक्टर आईडी नहीं लेता हूँ, चलिए फर्स्ट में ले लेता हूँ, फर्स्ट नेम। अब क्या आएगा, फ्रॉम, अब टेबल का नाम। ठीक है, हमारे टेबल का नाम क्या है, एक्टर। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एक्टर। अब मुझे रन करना होगा तो या तो मैं इस प्ले बटन पर क्लिक कर सकता हूँ या फिर अपने विंडोज़ में F5 दबा सकता हूँ। इसको प्ले करते हैं एंड यहाँ पे देखिए हमारे पास में सारे नाम आ गए। ऊपर आप देखेंगे रिजल्ट्स में, डेटा आउटपुट में नीचे, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है एंड यहाँ पे उनका पूरा ये डिटेल आ गया है। ठीक है, अब आप चाहो तो आप एक नहीं 2 कॉलम भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड मैं लिख सकता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, इसको मैं फिर से रन करूँगा, देखिए मेरे पास फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आ गया। अब अगर आपको एक्टर आईडी भी चाहिए हो तो आप एक्टर आईडी भी लिख सकते हैं।
लीजिए आपके पास में एक्टर आईडी भी आ गई है। एंड अगर आपको लास्ट भी लेना है, जो कि हमारे पास में सारे कॉलम लेने हैं, तो आप लिख सकते हो लास्ट अपडेटेड, अपडेट है इसमें, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, एंटर करके दूसरी लाइन में ले आता हूँ, इसको रन किया तो देखिए हमारे पास में सारे आ गए हैं। देखिए अगर आपको अपने टेबल के सारे कॉलम दिखाने हो तो आपको सारे कॉलम का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से अगर मैं लेफ्ट साइड में आऊँ एंड फिल्म टेबल में देखूँ तो मेरे पास में 13 कॉलम पड़े हुए हैं। अब 13 कॉलम पड़े हुए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सारे कॉलम के नाम लिखूंगा। तो उसका एक दूसरा बढ़िया तरीका होता है एस्टेरिस्क यूज़ करने का। कहाँ पे आपको अगर सारे ही कॉलम्स को डिटेल चाहिए तो आप क्या करिए, कॉलम का नाम लिखने के बजाय आप एस्टेरिस्क लिख लीजिए। एस्टेरिस्क मतलब स्टार, ठीक है। फ्रॉम टेबल का नाम मेरा बदल गया है फिल्म, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करते हैं तो देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फिल्म करते मेरे पास पूरे कॉलम्स का डिटेल आ गया है ना, सारे कॉलम्स उसने ले लिए हैं। अगर आप देखो फिल्म आईडी से लेके फुल टेक्स्ट तक, ये रही मेरी फिल्म आईडी एंड मैं स्क्रॉल करूंगा राइट में तो फुल टेक्स्ट तक का रिजल्ट आ गया है। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग कैसे, मैं पढ़ूंगा इसे सिलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम टेबल फिल्म, ठीक है। याद रखें इसे मैं छोटा भी लिख सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं इसे बड़ा लिखूँ, है ना। मैंने इसे छोटा लिख दिया फिर भी ये चलेगा। अब मैं रन करता हूँ, देखिए आउटपुट नहीं बदल रहा है, फिर भी ये चलेगा, ठीक है। तो ये एक बेस्ट कन्वेंशन है कि हम लोग इसको कैपिटल में लिखें। और एक चीज़ अगर आपको देखना हो कि हिस्ट्री में जाना हो कि आपने पिछले कौन कौन सी क्वेरी चला रखी है, तो यहाँ पे क्वेरी हिस्ट्री पे क्लिक करके आप आपके में शायद ये सब ना हो क्योंकि पहली बार रन कर रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पे सारी क्वेरी दिख जाएगी। तो लेट्स से मुझे अगर ये वाली क्वेरी पे क्लिक करूँगा तो या तो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ या फिर कॉपी टू क्वेरी एडिटर कर सकता हूँ। कॉपी टू क्वेरी एडिटर करूँगा तो ये कॉपी होकर सीधे यहाँ पे आ जाएगा एंड मुझे सिर्फ करना क्या होगा, मुझे यहाँ पे प्ले करके रन करना होगा तो मेरा क्वेरी चल जाएगा। एक तो ये चीज़ जो एक्स्ट्रा जान लेते हैं। तीसरी कि अगर आपको सिर्फ डेटा आउटपुट दिख रहा है, यहाँ पे लेट्स से आपने यहाँ से डिलीट कर दिया है ना, तो आपको कैसे पता लगेगा कि भाई ये कौन से का है, इसका क्वेरी क्या है। तो अगर आप सीक्वल पे क्लिक करोगे, यहाँ जो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है सीक्वल का ये बटन, तो यहाँ पे आपको सीक्वल की क्वेरी दिख जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ एसपीजी एडमिन में कि देखिए फिलहाल ये आपका जैसे लिख रहे हो बिल्कुल एग्जैक्टली चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिंग का ऐसा होना चाहिए या फिर टैब का ऐसा होना चाहिए। बट जस्ट इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको फॉर्मेटिंग ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हो, आप सिलेक्ट करो यहाँ पे एंड राइट क्लिक करके, या फिर नहीं यहाँ पे ये एलएस इस पर क्लिक करके, ये जो पेन आइकन है ना, इस पर क्लिक करके आप फॉर्मेट सीक्वल कर सकते हो। तो आपको क्या करेगा, ये सिलेक्ट करके काफ़ी अच्छे से कर देगा। मेरे ख्याल से अगर हम लोग सिलेक्ट ना भी करें एंड फिर इस पे जाएं एंड मैं फॉर्मेट सीक्वल करूं तभी भी इसने तो कर दिया, जिसका मतलब आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप अपने इसको इस तरीके से फॉर्मेट भी कर सकते हो जस्ट इन केस ताकि अच्छे से रीडेबल हो पाए, ठीक है। ये था इस वीडियो में। अब चलते हैं अगले वीडियो में और 2-3 चीज़ और सीखते हैं।